1 जनवरी 2024, दिन में 1, दिन में 2, वैसे सबसे ठंडा दिन है। बिहेवियर रख सकता है, मतलब जब वो उसने आके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मेरी एमडी कैट की कहानी की तरह आई डिसाइडेड टू फिल्म माई सेल्फ थ्रू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्जाम्स या प्रॉफ। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले कहानी की बेसलाइन सेट कर लें ताकि आपको मेरी हालत का अंदाज़ा हो जाए। यूनिवर्सिटी का पहला साल, अब हर चीज़ में हिस्सा लेने का शौक तो होता ही है, इसलिए स्टूडेंट वीक, प्रीमियर लीग, क्लास ट्रिप से लेकर फन फेयर तक हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र की सादत भी नसीब हुई। ज़िंदगी से भरपूर इस साल में, जिसमें हम रोए हंसे खेले भी, पढ़ाई का फैक्टर भी किसी न किसी हद तक कांस्टेंट था। सारे ब्लॉक्स पास किए, सारे मॉड्यूल पास किए, सिवाय एक के, वो भी 0.75 से फेल हुआ। मतलब अगर फाइनल एग्जाम्स में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगे तो वो भी 50% लग ही जाएंगे। मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही बेस लाइन सेट हो गया। असली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो असल कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। 28 नवंबर को ब्लॉक 3 यानी कि सेंड अप्स खत्म हुए। 30 नवंबर को यही फैसला किया कि प्रॉफ की तैयारी घर करेंगे। बोरिया बिस्तर पैक किया और पहुंच गए घर। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ने की इतनी मोटिवेशन नहीं थी, इसलिए इस्तेमाल किया हमने द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक कि व्लॉगिंग और पढ़ाई साथ साथ करेंगे। तो दिसंबर और व्लॉगिंग की वीडियोस का एक खुलासा आपके सामने दरपेश है। 3 दिसंबर को मैंने प्रॉपर तरीके से शुरू किया और रात तक मैंने अपना शेड्यूल बनवा लिया। 4 दिसंबर को पता नहीं मेरे ख्यालात कुछ ऐसे थे, मतलब मैं खुद भी ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी सपोज अगर मैं फेल हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे फेलियर देखना पड़ता है, आसपास वाले कहेंगे इतना पढ़ता था, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे घड़ी घूम रही होती थी टाइम लैप्स में और चीज़, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हो गया। इतनी पढ़ने वाली वीडियोस लगाता होता था, फेल हो गया। देखा ना, फेल हो गया। 8 दिसंबर को एग्ज़ाम प्रिपरेशन की पहली कामयाबी कि एनाटॉमी में अपर लिम्ब ख़त्म कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पहली रिवीजन दे लिया आप कह लें। और 11 दिसंबर को आई रिमेंबर कि मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया और पहली दफ़ा ऑन कैमरा 12 घंटे पढ़ा। व्लॉगिंग की वजह से मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने कहा कैमरे पे प्रॉपर 12 घंटे पढ़ते हैं। 15 दिसंबर को एनाटॉमी लोअर लिम्ब ख़त्म हुई और अगले 6 दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजरे, पढ़ाई, खेल और घर के काम वगैरह। अच्छा, एक क्विक अपडेट देनी थी। आज मोरखा 21 दिसंबर तकरीबन 12 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रॉस एनाटॉमी ख़त्म हो गई है। 22 दिसंबर को मुझे याद पड़ता है मैंने नो फ़ोन चैलेंज किया, लेकिन इस पॉइंट तक डेली की व्लॉगिंग और एडिटिंग मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर चुकी थी। मैंने फैसला किया कि कुछ भी नहीं करना। इसकी वजह से मुझे एग्जॉशन और मज़ीद डिप्रेशन हुई। मैंने खुद से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि डिसिप्लिन तो है नहीं ना। डिसिप्लिन तो लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। शेड्यूल बनाते हैं, उसके साथ स्टिक ही नहीं कर पाते। खैर, अगले 2 दिन अपने आप को संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह 26 की रात को बायोकेम ब्लॉक 3 का सिलेबस ख़त्म कर लिया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 27 और 28 दिसंबर को फिजियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ख़त्म किया। 28 दिसंबर को हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे सर पे बॉम्ब दे मारा। एग्ज़ाम से 14 दिन पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी TOS आया। TOS से मुराद के सिलेबस 3 पेपर्स में कैसे डिवाइड है, और ये TOS 4 दिन बाद दोबारा अपडेट भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस या TOS आया और उसको देख के ना बाकायदा जिसको कहते हैं मेरी दिमाग की दही हुई है। हम कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं वक्त से पहले अभी कुछ कहना। अल्लाह ताला ये सही करवा दे प्रॉफ। उसके बाद बंदा जब एक मकाम पे पहुंच जाता है, बंदा तब बात करता है तो बंदे की बात में दम भी होता है, बंदे का अच्छा भी लगता है। अब दिमाग की दही इस बात से हुई कि पूरा साल हम जिस डिवीजन से 3 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तैयार कर रहे थे, वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अगर चेंज हो जाए तो आप किसी को दुआएं थोड़ी ना देंगे। खैर, वक्त कम और मुकाबला सख्त, इस पे वैसे मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। और फाइनली 31 दिसंबर 2023, इस साल की प्रोबेबली लास्ट वीडियो। इस वक्त 10 बज रहे हैं और मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करने लगा वापस हॉस्टल जाने के लिए। घर को अल्लाह हाफिज़ कहने का वक्त आया। सुबह इंशाल्लाह चले जाएंगे वापस हॉस्टल और फिर वहाँ पे जाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। अब पैकिंग की और नए साल की पहली सुबह घर को खैराबाद कह दिया। 1 जनवरी 2024 और वो मेरा सामान पड़ा हुआ है, रज़ाई और बैग वगैरह, इसलिए ज़्यादा क्योंकि हमारे पास किताबें भी हैं। अभी गाड़ी आ गई और हम सामान रखते और चलते हैं। हॉस्टल में पहला दिन और अभी ब्लॉक 2 पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा फील कर रहा हूँ। माइनस की भी थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा अगर लगे रहे तो। यहाँ पे हमारे दिसंबर का क्विक सा ओवरव्यू ख़त्म हुआ। इसके बाद की स्टोरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे बता दूँगा। एंजॉय। 2 जनवरी 2024, मेरा जो ब्लड वाला पोर्शन है वो मेरे नाक, दिमाग, कान हर जगह लड़ा हुआ है।
ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक्सटेंशन ऑफ नी फुट ऑन ग्राउंड। अब अगला पाँव पे आया एक्सटेंशन ऑफ फीट। 3 जनवरी 2024 हमारा तीसरा रूममेट आ गया। एक अपडेट, डिप्रेशन हैज़ रियली स्टार्टेड टू किक इन और बड़ी बुरी हालत, टाइट हालत चल रही है। कहाँ जा रहे हो? वाई की बात करो। हाँ, मैं वैसे बात करूँ। अच्छा वैसे डिस्कस करें। ये जो पिछला सीन आपने देखा, इसमें मैं बैठा अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन डिस्कशन कर रहा था। और यहाँ पर एक अदना सी एडवाइस, अगर आप अपने फ्रेंड्स या फेलोज़ के साथ मिलकर प्रॉफ की तैयारी कर सकते हैं तो उस डिस्कशन से जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो आप अकेले कभी भी अचीव नहीं कर सकते। खैर, इस अदना सी एडवाइस के बाद 4 जनवरी की रात को कम्युनिटी मेडिसिन का सिलेबस अपडेट हुआ, बिल्कुल TOS की तरह। इसके ऊपर आपको अपने रूममेट का तबसरा सुनाते हैं। जूनियर्स अच्छा जूनियर्स का ग्रुप खोल के बैठा हुआ है भाई। पहले प्रमोट तो हो जाओ अल्लाह के नाम पे। ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही, इनको पहले प्रमोट होना है, मतलब हमें भी, और फिर हम जूनियर्स का ग्रुप खोलने के काबिल होंगे। मैं रिव्यू देता हूँ। देखो यार, कम्युनिटी मेडिसिन तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं तैयार नहीं कर रहा, लेकिन मैं जा रहा हूँ दोबारा से MD गेट में एडमिशन लूँगा और MD गेट पास करूँगा और निस्तर पे सबसे आखिरी में रखना है। और मैं किसी और मेडिकल कॉलेज में, चाहे मुझे DG खान मिला ना, मैं वहाँ चला जाऊँगा, निस्तर नहीं आऊँगा। 5 जनवरी 2024 अगले जुमे हमारा ब्लॉक 1 है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और तैयारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। ब्लॉक 1 की बायोकेम रहती है, फिजियो हो गई है मेरी। यही आज की अपडेट है। वन ऑफ द थिंग्स जो आप कहें कि थोड़ा सा फ्रेश रखती है वो खाने का टाइम ही होता है, और ऊपर से ऐसी सर्दी है, मज़ा आता है चलने फिरने का, बातें करने का। मोटिवेशन लिया अभी हमने। अच्छा जी, बताएं क्या मोटिवेशन लिया? मोटिवेशन तो ये भाई ने कहा है जितनी मेहनत पास करने के लिए करनी पड़ती है ना, डबल मेहनत फेल होने के लिए करनी पड़ती है। 7 जनवरी 2024 और मुझे नीचे मम्मा वो मिलने आए हुए हैं। मैं अभी यहाँ पे खिड़की से देखता हूँ, फिर उनको जाके नीचे देखता हूँ कहाँ खड़े हैं। ये देखिए जी, अब हमने अपना कंटेंट बनाने के बाद, संभाल लेने के बाद, अब मैं अल्लाह हाफिज़ करके जा रहा हूँ। 8 जनवरी 2024 और मेरा ब्लॉक 1 बायोकेम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिस्टो, एम्ब्रियो, GA और माइनर्स भी रहते हैं, और पीछे आज के दिन मिला के 4 दिन रह गए, और मैंने साथ एनाटॉमी की भी रिवीजन करनी है। तलहा दोस्त द ग्रेट हमें माइनर कराएंगे, फार्मा खुद इस वक्त बैठे रट्टे लगा रहा है। गरीब सा है, कभी तो सही बात है, इतनी इज्जत कभी मिली नहीं। कि मेरे लिए प्रॉफ विशेस आई हैं जी, चलो थोड़ा सा मोराल बूस्टर ही सही, पर है तो सही। ऑपरेटिंग जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फिर कोई चीज़ गुजर नहीं सकेगी, 2 सेल ऐसे कनेक्ट होंगे। 5:50 हो रहे हैं और वो जो कहते हैं ना नर्व्स पे आ रहा है, थोड़ा बहुत दिल उछल रहा है, और अभी हम ना फिलहाल ये विशेष पढ़ेंगे। अच्छा भैया वाली मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भैया ने लिखा है, फर्स्ट प्रॉफ इज जस्ट लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी विद लॉट ऑफ पेन, इन द एंड यू विल बी रिलैक्स्ड एंड ब्लेस्ड। ये पहली विश थी जो मुझे अपने प्रॉफ पर मिली थी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये भैया ने मुझे लिख के भेजा। ओ मरियम ने भेजा भाई, भैया आसान के लिए। आई होप यू विल पास द पेपर्स विद गुड नंबर्स एंड विदाउट टेंशन। भाई मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके अच्छे नंबर से पेपर पास करेगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो बकवास। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पेपर करना, मेरी और हम सब की तो आपके साथ है। ये था हमारा रिव्यू ऑफ कार्ड्स। कल फूल भी आए थे, हमने अब कार्ड भी पढ़ लिए। अब हम बैठ के करेंगे अपने पास पेपर एम्ब्रियो। इस वक्त 11:20 हो रहे हैं। फाइनल हमने मतलब जितना भी हो सकता था कर लिया। अब मैं सोऊंगा और फिर सुबह उठ के देखेंगे कि हमने थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना है या नहीं। मेरा तो ख्याल है जो थोड़ा बहुत टाइम है वो तैयारी में ही गुजर जाएगा, और फिर हम जाके बस पेपर देंगे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी सीनियर आगे बहुत सारा हौसला दे के गए हैं, तो उससे भी बहुत मतलब इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। कपड़े इस्त्री करके इनको मैंने अपनी रिवीजन करनी है जो थोड़ी बहुत होगी, और फिर अल्लाह खैर करे निकल जाना इधर से। ये अभी मैं अपना ब्लॉग दे के वापस आया हूँ, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। SCQ आसान आए हुए थे, लेकिन MCQ में थोड़ा सा आप कह लें मिसहैप हो गया। थोड़ा सा मिसहैप नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अभी मैं सिर्फ MCQ से सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू हुआ था। अब मेरे पीछे जो बंदा बैठा था ना, वो मेरे MCQ देख रहा था। इन्विजिलेटर ने ना उससे पेपर लेने की कोशिश की, उसने फुल ऑन मिन्नतें कर के खींचातानी से अपना पेपर बचा लिया। अब उस इन्विजिलेटर जैसे खबती इंसान ने उसको छोड़ दिया और मेरे से मेरा पेपर ले लिया। मतलब कि शिट जस्ट गॉट वेरी रियल वेरी सून। अभी सबका नतीजा ये निकला कि 25 MCQs का मेरा पूरा इनिशियल कॉलम रह गया।
जिसमें से 15 MCQs तो मैंने लगाए ही नहीं। उस वक्त तो पेपर के बाद मैंने कह दिया इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वाक़े की इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ती गई और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि किसी किस्म का भी खतरा आ जाता है, इंसान ने नहीं सोचा होता। मुझे ना अपने एग्जाम सीरीज नहीं डालनी चाहिए थी। कस बैठा पता नहीं मेरे दिन में ये सारी बातें क्यों आ रही थी। खैर जो भी तो था, जो वीडियो नहीं डालते तो वो भी तो बात करता है, तकरीर के चक्कर में आ ही जाते हैं। कहीं एक तो नहीं होता, देखना 350 की क्लास है, आज वायदे में कितनों को कूट लगेगी कि इस तरह। तो ये अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि अगर आपको इसमें से वो ना लॉन्ग क्वेश्चन सही ना होते या पूरा 25 ही छूट जाते या 50 छूट जाते या उससे पहले वो आपसे ले लेते। खैर मम्मा से बात करने के बाद मुझे काफ़ी हौसला मिला। अगले 2 दिन मैंने कैमरे में बोलने से गुरेज किया और इस इमोशनल टर्बुलेंस के बाद आती है ब्लॉक 2 की रात, जिसके ऊपर तो पूरी पॉडकास्ट हो सकती है।